हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत वर्ड्स एटर्निटी ऑफ सिनोनिम्स ऑफ भारत। अब कंसेप्ट ऑफ भारत। इंडिया इज कंसिडर्ड एन एटर्नल नेशन एज इट इज़ द नेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हम सभी जानते हैं कि द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन वाला नेशन है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया से है। ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम द 5th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवत। मतलब इंडिया की स्टैब्लिशमेंट का डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भगवत गीता के 5th कैंटो से आता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, मतलब इंडियन फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, हम सभी जानते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएशन ब्रह्मा जी ने किया है। तो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स द मानस सन ऑफ ब्रह्मा, मानस सन मतलब माने हुए पुत्र ब्रह्मा जी के स्वयंभू मनु, उनने ये सिस्टम टुक ओवर कर लिया था। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ठीक है। तो प्रियव्रत के 10 सन्स थे। प्रियव्रत के 10 सन्स थे, जिनमें से 3 सन उनके चाइल्डहुड में ही एस्ट्रेंज्ड हो गए थे, मतलब कि उनसे दूर हो गए थे। तो प्रियव्रत ने अर्थ को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और एक एक पार्ट अपने एक एक सन को गवर्न करने के लिए दे दिया था। अग्निग्रह जो कि एल्डेस्ट सन है प्रियव्रत के, वो गवर्न करते थे जम्बू द्वीप। नाभि अग्निग्रह के एल्डेस्ट सन है और नाभि को गवर्न करने के लिए मिला था एरिया हिमालयन माउंटेन रीजन और हिमालयन रीजन, जिसको पहले बोला जाता था हिमवर्ष। पर जब नाभि आए तो नाभि ने प्रमोट किया हिमवर्ष का नेम अजनबा वर्ष। ठीक है। दिस स्नो ईयर ऑफ अजनबा वर्ष इज द कंट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। नाभि के सन थे ऋषभदेव। ऋषभदेव फर्स्ट जैन तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें से एक थे भरत। अर्लियर द नेम ऑफ भारतवर्ष वॉज अजनबा वर्ष, बट आफ्टर द नेम ऑफ नाभिराज फादर ऑफ ऋषभदेव। ठीक है। इन द नेम ऑफ भरत पीपल स्टार्टेड कॉलिंग अजनबा खंड एज भारतवर्ष। भरत के माना जाता है कि भरत के नेम पे ही लोगों ने अजनबा वर्ष को भारतवर्ष बोलना शुरू कर दिया था। भरत जो थे वो यूनिवर्सल एम्परर थे, मतलब वो फर्स्ट चक्रवर्ती राजा थे। ये बात हो रही है सतयुग की, जब भरत ना फर्स्ट चक्रवर्ती राजा थे। उनने 6 कॉन्टिनेंट्स को जीत लिया था। ठीक है। तो उनके ही नाम पे भारतवर्ष, अजनबा वर्ष को भारतवर्ष बोला जाता है। इन एंशियंट लिटरेचर ऑफ इंडिया देयर इज मेंशन ऑफ डिवाइडिंग इंडिया इनटू 5 पार्ट्स। अकॉर्डिंग टू एंशियंट टेक्स्ट, ये 5 पार्ट्स के नेम क्या है? उत्तरापाद, उध्याचल इन नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 5 पार्ट्स बताए जा रहे हैं। ठीक है। अपरांता वेस्ट में, दक्षिणापथ द डिक्कन साउथ में, प्रत्यादेश ईस्ट में। जोग्राफिकली अब आते हैं इंडिया के जोग्राफिकल फीचर्स पे। जोग्राफिकली इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 2nd लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब फर्स्ट लार्जेस्ट हो गई है तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स इंडिया किस किस कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? वो है पाकिस्तान टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, म्यांमार ईस्ट। इसके इंडियन ओशियंस एंड माउंटेन्स, तो इंडियन ओशियन इन द साउथ, हिमालयन माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ, साउथ ईस्ट, वे ऑफ बंगाल, इन द वेस्ट इज अरेबियन सी। भारत के सिनोनिम्स पे आते हैं तो भारत की ना एटर्निटी सिनोनिम्स है, मतलब इतने सारे सिनोनिम्स हैं और भारत के ये जो सिनोनिम्स हैं इनको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे यूज़ किया जाता है। मतलब आप किसी भी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के एंशियंट टेक्स्ट में देखेंगे ना, तो भारत को बहुत अलग अलग सिनोनिम्स, भारत को कई नामों से बुलाया गया है। इंडिया इन एंशियंट लिटरेचर हैज़ बीन कॉल्ड भारत भूमि। ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान बोला जाता था, बट देन ग्रीक्स आए
तो ग्रीक्स ने इसको इंडिया नेम दिया। बोला जाता है कि जो नेम इंडिया है ना, वो रिवर इंडस से पड़ा था। रिवर सिंधु रिवर है, उसको इंडस रिवर बोलते थे, उसी का नाम, उसी के नाम से इंडिया नेम पड़ा भारत का। आर्यवर्त ड्यू टू द अडॉप ऑफ आर्यंस, जब आर्यंस आए तो फिर इसको आर्यवर्त भी बोला जाने लगा। हिमवर्ष इसको बोला ही जाता था क्योंकि हिमालयस कोलाइड हो गए थे, तो फिर इसको हिमवर्ष बोला जाता था। अजनवा वर्ष नेम नाभि ने प्रमोट किया था। राइटर्स एंड मतलब अभी करंटली जो राइटर्स एंड रीडर्स हैं एंशियंट लिटरेचर के, उन्होंने कुछ नेम्स, मेजर नेम्स बताए हैं जो कि मेजरली टेक्स्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं। वो है भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारत भूमि, हिंदुस्तान एंड हिंद। और जोग्राफिकली इसे जम्बू द्वीप भी बोला जाता था।